जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी चले गए का कांग्रेस खत्म हो गई का? टिकट आपको मिलेगा तो पटकनी दे दो ना नरोत्तम मिश्रा को। वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा पटकनी देंगे कि नहीं देंगे। ये तो चुनाव होगा जब 30 तारीख को रिजल्ट। भैया उस सभी जनों को जय जय सिया राम पहुंचे हम आपके देसी देख बिना ब्रेक लोकेश। और आपको बता दें कि आज हम जा वक्त खड़े हैं होटल मोटल पे। और आपको बता दें कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उपचुनाव को लेकर जो है होटल मोटल में ही पधारे हैं। और वहीं जो है कि आपको बता दें का रणनीति जो है नामांकन को लेकर चलने हैं और का रणनीति प्रत्याशी को घोषित करवे को लेकर चलने हैं। बाप है चिंतन और मंथन जो है इतना हो रहा। आपको बता दें कि सीधी सीधी टक्कर अगर हो सकत है जैसी सूत्र कह रहे तो पूर्व गृह मंत्री भाजपा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से टक्कर उठ जाए और कांग्रेस में ऐसा दावेदार चज्जे जो उन्हें पटक नहीं दे पाए। लेकिन हम सीधी चर्चा कर रहे युवा चेहरा भैया जीतू कुशवाहा से जो दिग्विजय सिंह राजा साहब के जो है करीबी माने जाते हैं। भैया जीतू भैया सबसे पहले तो जय जय सिया राम। जय जय सिया राम भैया। आनंद मंगल। बहुत आनंद मंगल है, सब कृपा है भाई। उपचुनाव की बेल आ गई अब तो दतिया में। बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल चर्चाएं भी तेज चल रही हैं। आपके नाव की भी चर्चा चली। अब वो चर्चा चल रही है, चलेगी। कार्यकर्ता है पार्टी के, चर्चा चलना स्वाभाविक बात है। अच्छा अब चर्चा अगर आपके नाव की चल रही, दतिया के मोड़ा हो, दतिया की माटी में पैदा हुए और दतिया की माटी में है खेले हो। अगर विकास की बात कर लें तो आपने अपनी उम्र तक दतिया में ऐसे कौन से विकास देख लाए अगर आप खड़े हो गए और भी विकास करने के लाने आप अगर जो काम करोगे तो दतिया की जनता आपको चुने। हमें नहीं है पता, हम नहीं बता सकते ना का विकास करोगे तो बेई लोग जाने का विकास करो। हमने तो वोट दो है तो हम कह रहे विकास करो। अच्छा अन्य दल के जो नेता भी निरंतर कह रहे हैं कि आज दतिया में एयरपोर्ट है, बड़ी बड़ी मल्टी बन गई, अस्पताल बड़े बड़े बन गए, कितने सहमत हो? दतिया की जनता ठसाठस श्री धाम से अगर जात है दतिया से भोपाल और दिल्ली को तो ऐसे खचापच भर के जाऊ थे। देखिए उज्जैन आते हवाई जहाज और फ्लाइट से जाते यहाँ से, अगर एयरपोर्ट से अगर वास्तविकता में अगर हुआ होता कुछ तो वो फ्लाइट से और हवाई जहाज से उड़ते, ना कि वे ट्रेन से खचाखच भर के ना जाते। आप ये बताओ, ऐसी स्थिति है, कहना कुछ और करना कुछ। अच्छा आप पे अगर पार्टी विश्वास जताए, ताकि अगर हम कुशवाहा वोट बैंक की बात करें तो दतिया में जा वक्त एक जो है आधारशिला मानी जाए। अगर जाटव और हम अहिर बार समाज की बात वोट बैंक की बात अगर बात करें तो कुशवाहा वोट बैंक उन्हें को महत्वपूर्ण भूत है। का लग रहा हो कि कुशवाहा राजनीति को लेकर आपको शीर्ष नेतृत्व ध्यान दें? अब देखो पार्टी सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य है, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए कैंडिडेट कोई भी हो सबसे पहला काम है हमारा हाथ का पंजा। किसी को भी टिकट मिले ये हमारे सब नेताओं का कहना है और कार्यकर्ताओं का कहना है। हक और अधिकार तो बनता है क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, मांगने का हक और अधिकार है। अगर समीकरण से भी देखा जाए तो भी एक बार अगर कुशवाहा को मौका मिलता है तो हम लोग तैयार हैं ईंट से ईंट बजाने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ कुशवाहा को टिकट मिला है वहाँ विजय हुई है, ये इतिहास है। कुशवाहा समाज में अगर हम रोजगार की बात कर लें तो कितना रोजगार है? अब रोजगार तो तुम जाकर देख सकते हो कितने रोजगार है कितने नहीं है, कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं, लोग सब चीज़ें मालूम है, ये तो सबको मालूम है। कितने नौकरियां लगवा दे, जो कर नौकरी लग जाती तो काय को भी है ना मजदूरी कर भी बिहार दिल्ली गुजरात ऐसी तमाम जगह जाऊँ। तो कई लोग ऐसे हैं कि भी जा रहे हैं और फ़ोन कर रहे थे कि भैया हम यहाँ नीचे कमरा लाएँ, ऐसा कर रहे हैं। तो तमाम लोग अगर नौकरी लगी होती तो आज दतिया में कुछ और होता। जीतू बज्जा मोड़ा पर दतिया की जनता कैसा भरोसा करे जो बताओ? दतिया की जनता ने 2023 में जो भरोसा करो तो राजेंद्र भारती जी पे। अब उनने लड़ाई सबने लड़ी थी उनकी, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। हमने भी 2023 में कुशवाहा समाज ने पूरी ताकत से उनको जिताने का काम किया था, तो उनका भी फर्ज है। उन्होंने सीधा कह दिया कि किसी को भी टिकट मिले, माननीय राजेंद्र भारती जी ने बोल दिया किसी को भी टिकट मिले हम उसके साथ हैं। और ये उनका ही नहीं हर कांग्रेस के नेता का कहना है कि किसी को भी टिकट मिले हम उसके साथ हैं, हमारा लक्ष्य हाथ का पंजा। अच्छा भाई साहब जित्तू भैया जो जानना चाहें कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो विकास के मुद्दन पर लेकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, कांग्रेस कौन से मुद्दन पर लड़े? कांग्रेस मुद्दा एक, अब हम लोग सरकार में तो है नहीं अभी, उनका तो एक डायलॉग भी है कि हमारी सरकार है और हमारी ललकार है, ये उन्होंने कहा था और ये बहुत जगह होता भी है। अभी सरकार और ललकार वाली बात आ जाती है कहीं। और कुशवाहा के साथ तुमने देखा है कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। ये मानता हूँ कि पार्टी में वो सर पर उचित पद पे बिठा के बैठे हैं, जिला अध्यक्ष कुशवाहा को बना के बैठे हैं, यूथ में भी बीजेपी अध्यक्ष बना के बैठी है। लेकिन उस प्रकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कुशवाहा का कितना भला हो रहा होगा इससे। वो तो हमारे समाज के अंदर से पीड़ा जो है हमारे समाज की, वो समाज के ही लोग जानते हैं। हम जीतू पटवारी जी को लेके गए थे विशाल कुशवाहा के यहाँ, उनके परिवार के लोगों ने बताई क्या पीड़ा है। तत्कालीन
उनने जीतू पटवारी जी ने दतिया एसपी को फ़ोन लगाया कि जो व्यक्ति का मर्डर होता है और उसी व्यक्ति पर 302 जैसी धारा लगती है, तो जामे कहीं ना कहीं आप देखिए, अपने नज़रिया से भी देखिए, आपको खुद देखना चाहिए। जीतू भैया जानना चाहें कि एक जानकारी है कि राजू गांधी को ना खफा हो गए, बाद ना मंच से नहीं मंच छोड़ के भाग गए थे, लगा लो कि कांग्रेस टूट रही। ये ऐसा कछु नहीं, ऐसा तो हंसत खेलत रहा हम लोग हैं, जो टूटवा मूटवा नहीं हो तो एक छोटी मोटी बात है। जो तो कछु लोग कह रहे हैं, कछु सूतन के दावा भी हैं कि 11 तारीख को अगर कछु लोगों के टिकट में नाम नहीं आए तो ये भाजपा की तरफ हवा हवाई। अब देखो, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी चले गए, का कांग्रेस खत्म हो गई का? बताइए आप। कांग्रेस जो है अपनी जगह है, जावे वाले 50 है, जो ने जाने हैं सो जा सकत और जो ने आने हैं सो आ सकत, स्वागत है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर सच्ची लड़ाई लड़ेंगे तो कांग्रेस में वो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। सांची बताओ, दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी तो अब दिख रही है, हम क्या बताएं, वो तो सबको दिख रहा है कि दावेदारी कर रहे हैं। बकाया क्या करें फिर भी, जीतू 9 मोड़ा मैदान मारा गो। अरे अब वो उन लोगों का काम है, वो जिताने का काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है पार्टी से अलग थोड़ी जाएंगे। जब हमारा जब विचारधारा दूसरों के लिए है कि किसी को भी टिकट मिले हम तैयार है, तो हमारे लिए का तैयार नहीं होंगे क्या लोग? अगर टिकट आपको मिलेगा तो पटकनी दे दो ना नरोत्तम मिश्रा को। वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा पटकनी देंगे कि नहीं देंगे। ये तो चुनाव होगा जब 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। का के बाद 14 दतिया वासियों से दतिया वासियों से जात जो के हैं कि भैया अब की बार अगर मौका मिलत है और दतिया अब की बार ये मानूं कि फिर से उपचुनाव जीतने की स्थिति में है, उसी आधार पे जीतेगी जिस आधार पे विजयपुर की सीट है, उससे कई गुना ताकत पर दतिया की सीट निकलेगी उपचुनाव में। दामोदर आप यादव कह रहे हैं पहले नंबर पे हम आए, दूसरे नंबर पे काऊ को पता नहीं। अब वो भैया कछु भी कह सकत, अब वो उनकी विचारधारा है, भी अपने हिसाब से कह सकत और हम लोग अपने हिसाब से। तो आपकी पार्टी के अंग पहले। अरे तो पार्टी के तो हमारे सब हते हैं, पार्टी के हमने सीधा उदाहरण दिया, पार्टी के तो सिंधिया जी हते का, सिंधिया जी नहीं हते का, सब लोग हते। वो तरह राजनीति है, जो तो अपने अपने विचार है, उनको भी अपनो अलग मतभेद है, उनको भी अलग लग रहा हो कि नहीं, हम तो वो सब अपनी अपनी विचारधारा है। तो जेते हमारे संगे युवा नेता कांग्रेस से जीतू कुशवाहा, जिनने बेबाकी से अपनी बात रखी हो, साफ तौर पर कह दे कि टिकट भले ही काऊ को हो जाए, लेकिन ये जो काम है पार्टी के लाने कर रहे और एक लक्ष्य रखो है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कैसे जब चुनाव में जो है पटकनी दी जाए। हाँ, देखने वाली बात है कि कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व युवा चेहरा पे कितना भरोसा जताउत है। खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय जय सबको, जय जय सिया राम पहुँचे।